तसव्वुर करें कि आपको एक लॉ या थीसिस लिखना है। ये सब सुनने में जितना आसान लग रहा है, क्या हकीकत में भी उतना ही आसान है? लेकिन क्या एआई ये सब मुझसे बेहतर कर सकती है? क्या आपको मालूम है कि दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में से एक अपनी नई वीडियोस को पोस्ट करने के लिए एक्स का रुख क्यों कर रहा है? क्या एलॉन मस्क एक्स को दूसरा टिकटॉक बनाना चाहते हैं? मस्नूई ज़हानत से तैयार करदा तस्वीर का रुझान ऑनलाइन बढ़ता जा रहा है। बच्चे इसे एक दूसरे को धमकाने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अगरचे ये गैर कानूनी है। ये वो मौज़ूआत हैं जो टेक्नोलॉजी की दुनिया को मूव कर रहे हैं। क्या आपको जल्द अपने पसंदीदा तख्लीकारों को देखने के लिए एक्स का रुख करना पड़ेगा? जनवरी में दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में शुमार होने वाले मिस्टर बीस्ट ने यूट्यूब के बजाय पहली बार एक्स पर एक वीडियो जारी की। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ बड़े तख्लीकार यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म छोड़ रहे हैं। तो क्या एलॉन मस्क उन्हें एक्स की तरफ राग़िब कर सकते हैं, साफ और शफाफ तरीके से? टेक बिलियनर ने एक्स को हर चीज की ऐप में तब्दील करने का मंसूबा बनाया है। ऐसा करने के लिए उसे तख्लीकारों की जरूरत है जो एक्स पर वीडियोस पोस्ट करें। और कुछ अरसे कबल तक मिस्टर बीस्ट इस ख्याल पर ज्यादा पुरुमीद नहीं थे। उन्होंने कहा कि वीडियोस बनाने की लागत प्लेटफॉर्म की कमाई से कहीं ज्यादा होती है और बज़ाहिर ये परेशान कुन लगता है। एक्स पर उनकी पहली वीडियो ने 160 मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल किए, जिससे तकरीबन 2,30,000 यूरोज मिले। ताहम किसी को इस बात पर यकीन नहीं कि ये सब मुनज़्ज़म तरीके से हुआ। शकूक व शुबहात रखने वालों का ख्याल है कि मस्क ने पर्दे के पीछे से हेर फेर करके वीडियो को सबकी फीड पर पेश किया। यहाँ तक कि मिस्टर बीस्ट ने खुद भी कहा था कि एडवर्टाइजर्स ने वीडियो के लिए बहुत ज्यादा इश्तिहारात खरीदे, जिससे लग रहा था कि लोगों को उम्मीद है कि ये एक बड़ी वीडियो होने वाली है। ताहम मकबूल कंटेंट क्रिएटर्स को एक्स पर लाकर इसे वीडियो प्लेटफॉर्म बनाने की एक अच्छी कोशिश है। गुज़िश्ता साल मस्क ने सार्फिन को 2 घंटे की वीडियोस पोस्ट करने की इजाजत दी थी, जिसके नतीजे में एक्स पर हर जगह पायरेटेड फिल्में देखने को मिली थी। लेकिन एक्स को एक परफेक्ट वीडियो प्लेटफॉर्म बनाने के लिए मस्क को क्या करने की जरूरत है, आइए जानते हैं। सार्फिन शॉर्ट्स और स्नैपी वर्टिकल्स पसंद करते हैं। जेनजी के लिए टिकटॉक एक ऐसी ऐप है जहां वो खबरें, ट्यूटोरियल्स, प्रोडक्ट रिव्यूज या रेसिपीज देख सकते हैं। टिकटॉक के अरूज के साथ ही दीगर प्लेटफॉर्म्स ने भी इसकी कामयाबी को कॉपी करने की कोशिश की है और इसी वजह से हमें इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स का कॉन्सेप्ट देखने को मिला है और दोनों कामयाब भी हुए। 2023 के आखिर तक तकरीबन 75% सबसे ज्यादा देखे जाने वाले यूट्यूब चैनल पर ज्यादातर यूट्यूब शॉर्ट्स थे और इंस्टाग्राम पर रील्स को रेगुलर पोस्ट के मुकाबले में ज्यादा व्यूज मिल रहे हैं। लिहाजा ऐसा लगता है कि वर्टिकल्स के जरिए एक्स पर जगह बनाई जा सकती है, लेकिन तख्लीकारों की इससे इतनी कमाई नहीं है। मुख्तसर वीडियोस का मसला ये है कि वो ज्यादा पैसा नहीं कमाती। इसकी वजह बहुत सादा है। वीडियो जितनी लंबी होगी उतने ही ज्यादा इश्तिहारी प्लेटफॉर्म्स उसमें शामिल हो सकते हैं। यही वजह है कि जहां दीगर तमाम प्लेटफॉर्म्स अपने मुख्तसर फॉर्मेट्स पर जोर दे रहे हैं, वहीं टिकटॉक दरअसल तख्लीकारों को 10 मिनट तक लंबी वीडियोस पोस्ट करने की तरगीब दे रहा है। इसका एक मवाजना कर लेते हैं। कंटेंट क्रिएटर्स टिकटॉक या यूट्यूब शॉर्ट पर 1000 व्यूज पर 1 से 6 सेंट के दरमियान कमाते हैं, लेकिन वो तवील यूट्यूब वीडियोस पर 1000 व्यूज पर 1 से 29 यूरो के दरमियान कमा सकते हैं। ये उन तख्लीकारों के मुताबिक है जो इन प्लेटफॉर्म से पैसे कमा रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि एक्स को अब भी सिर्फ वर्टिकल्स पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से व्यूज ज्यादा मिलते हैं। लेकिन ये बात तो हम जानते हैं कि हम कंटेंट क्रिएटर्स को जितनी अच्छी अदायगी करेंगे उतना ही अच्छा मवाद हमें देखने को मिलेगा। तो क्या एक्स को लॉन्ग वीडियोस पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए या फिर इसके अलावा भी कोई पॉसिबिलिटीज हैं? एक्स स्ट्रीमिंग में बेहतर है। वबाई मर्ज के दौरान लाइव स्ट्रीम्स में तेजी आई और यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक ने अपनी लाइव सर्विसेज को बेहतर बनाकर इस रुझान को अपना लिया। लगता तो यही है कि मस्क ने भी इस पर बहुत तवज्जो दी है और हाल ही में एक्स पर पहली लाइव स्ट्रीम की मेजबानी की, जिसमें वो वीडियो गेम्स खेल रहे हैं। ये मस्क के लिए स्ट्रीमर्स को रिक्रूट करने का बेहतरीन वक्त हो सकता है। टॉप स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ट्विच के मुतनाज़ा फैसलों के एक सिलसिले के बाद स्ट्रीमर्स नए रास्ते तलाश कर रहे हैं। चंद बड़े ट्विच स्ट्रीमर्स को मुबैना तौर पर दूसरे प्लेटफॉर्म्स की तरफ से खुसूसी स्ट्रीम करने के लिए लाखों यूरोज की पेशकश भी हुई है और मस्क के पास अगर एक चीज की कमी नहीं है तो वो है पैसा।
हम इस वीडियो में मसनूई ज़हानत से तैयार करदा बराना तस्वीर के बारे में बात करेंगे। आप में से कुछ अफराद के नज़दीक ये परेशान कुन हो सकता है। मसनूई ज़हानत से तैयार होने वाली तस्वीर का रुझान बढ़ रहा है। कुछ अरसा कबल बरतानिया और स्पेन के नौजवानों ने अपने साथियों की तस्वीर बनाने के लिए मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल किया था। इम्कान यही है कि वो अपने साथियों को सिर्फ धमकाना चाहते थे। इस तरह के डीप फेक्स बनाना कैसे मुमकिन है और आप अपनी हिफाजत कैसे कर सकते हैं? इस्तेसाली डीप फेक्स। पहले तो सिर्फ मशहूर शख्सियात डीप फेक्स का शिकार होती थीं, लेकिन टेक्नोलॉजी के वसी पैमाने पर दस्तयाब होने के बाइस ये मसला आम होता जा रहा है। मुतालियात से पता चलता है कि मुतासरीन में 90% खवातीन शामिल हैं। ये एक अफसोसनाक अदाद-ओ-शुमार है। तो इन स्कूलों में हकीकत में क्या हुआ? बरतानिया के स्कूलों ने इत्तला दी है कि तालिबे इल्म अपने साथियों को धमकाने के लिए AI डीप फेक का इस्तेमाल कर रहे हैं। नौजवानों का कहना है कि उन्हें अपने मोबाइल फोन्स पर मसनूई ज़हानत से तैयार करदा बराना तस्वीर मौसूल हुई हैं। ये तस्वीर उन तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए बनाई गई हैं जिनमें मुतासरा अफराद ने कपड़े पहने हुए हैं। बहुत सी तस्वीर लड़कियों के सोशल मीडिया अकाउंट से ली गई थी। इसके बाद एक AI प्रोग्राम ने एक वर्चुअल तस्वीर तैयार की। पुलिस ने तकरीबन 11 मकामी लड़कों की शनाख्त की जिन्होंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए तस्वीर बनाई या तकसीम की। इस तरह के वाकयात सिर्फ स्पेन या बरतानिया तक महदूद नहीं हैं। ये एक जुर्म है। स्पेन और बरतानिया के बच्चों को शायद इस बात का इल्म ना हो, लेकिन लोगों की इस तरह की तस्वीर बनाना और शाया करना उनके मुमालिक में एक जुर्म है, फिर चाहे ये तस्वीर मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल करते हुए बनाई गई हो या नहीं। तस्वीर का हकीकी ना होना इस हकीकत को तब्दील नहीं कर सकता कि ये काबिल सज़ा जुर्म है। मिसाल के तौर पर जनूबी कोरिया में एक शख्स ने मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल करते हुए 300 से ज़ायद इस्तेसाली तस्वीर तैयार की। सितंबर 2023 में इसे 2.5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। ऐसा करना आसान है। काबिल एतमाद AI मवाद तैयार करने के लिए चंद क्लिक्स की ज़रूरत होती है। नौजवानों ने मसनूई ज़हानत वाली एक ऐसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जिसका दावा है कि उसका इस्तेमाल करते हुए किसी की भी बराना तस्वीर बनाई जा सकती है। ये एक तेज़ी से बढ़ता हुआ मसला है। मसनूई ज़हानत से तैयार होने वाली तस्वीर का रुझान बढ़ रहा है। बरतानिया में कायम गैर मुनाफा बख्श इंटरनेट वॉच फाउंडेशन के मुताबिक इस तरह के मवाद का इंटरनेट पर गलबा हासिल करने का खतरा है। इस मसले की चंद अहम वजूहात हैं। मसनूई ज़हानत से तैयार करदा तस्वीर हकीकी ज़िंदगी में इस तरह के वाक़यात को नॉर्मलाइज कर सकती हैं। इससे पुलिस का काम भी बढ़ सकता है, क्योंकि कानून नाफिज करने वाले अफसरान के लिए इन चीज़ों की शनाख्त करना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। मसनूई ज़हानत से तैयार करदा बदसलूकी की तस्वीर मुल्ज़िमान का हौसला बढ़ा सकती हैं। आप अपनी और अपने प्यारों की हिफाजत के लिए क्या कर सकते हैं? जैसा कि गुज़िश्ता केस से पता चलता है, किसी भी तस्वीर को डीप फेक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अपने प्यारों को बताएं कि इस तरह की टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है और इस किस्म के मवाद का सामना करने के लिए तैयार रहें, और अगर ऐसा होता है तो पुलिस से राब्ता करें। इस तरह की तस्वीर शेयर करने वाला शख्स पूरी दुनिया का ही मुजरिम है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मवाद मसनूई ज़हानत से तैयार किया गया है या हकीकी है। मेरा ख्याल है कि हमें जनरेटिव AI पर मजीद रेगुलेशंस की ज़रूरत है। वो कंपनीज जो AI इमेज जनरेटर्स बनाती हैं, उनके पास हिफाजती इक़दामात भी होने चाहिए। अक्टूबर 2023 में ChatGPT की जानिब से लिखा गया एक कानून ब्राज़ील में बगैर किसी तब्दीली के नाफिज हो गया। क्या इस बात पर हमें खुश होना चाहिए? प्राग की एक यूनिवर्सिटी बैचलर्स का थीसिस लिखने को बेमायनी समझती है। इसकी वजह यह है कि वो ये मालूम नहीं कर सकते कि आया तलबा थीसिस के लिए AI का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। इसका क्या मतलब है? क्या AI हमारी तरह या हमसे बेहतर लिख सकती है? ब्राज़ील मसनूई ज़हानत का कानून। टैक्सपेयर से चोरीशुदा पानी के मीटर तब्दील करने का चार्ज ना लिया जाए, ये ब्राज़ील के शहर पोर्टो एलेग्री में नाफिज किए गए एक नए कानून का बुनियादी खुलासा है। कानून बनने वाला मुसव्विदा 100% मसनूई ज़हानत से तैयार किया गया था। काउंसिल के एक रुकन ने अपने साथियों को पता भी नहीं लगने दिया कि ये तजवीज़ ChatGPT ने लिखी है। इसे बगैर किसी तब्दीली के नाफिज किया गया था। पोर्टो एलेग्री के मेयर को इस कानून से मुतालिक असल हकाइक के बारे में सोशल मीडिया के जरिए पता चला। दुनिया भर में पहले ही ऐसी मिसालें मौजूद हैं जहां कानून साजों ने मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल किया। मैसाचुसेट्स अमेरिका में एक डेमोक्रेटिक सेंटर ने ChatGPT का रुख किया ताकि ChatGPT और AI को रेगुलेट करने का बिल लिखने में मदद मिल सके। क्या मसनूई ज़हानत बेहतर कवानीन लिख सकती है?
लॉ एक्सपर्ट्स पुरुमीद नजर आते हैं। अमेरिका के मशहूर हार्वर्ड लॉ स्कूल का कहना है कि चैट जीपीटी इंटरनेट की आमद से भी ज्यादा अहम तब्दीली का बाइस बन सकता है। लेकिन हार्वर्ड ने मसनूई जहानत की मुमकिना खामियों से मुतल्लिक भी इंतबा किया है। चैट जीपीटी कानून की बारीकियों को मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सकता। ऐसे हालात में ये खतरनाक साबित हो सकता है जहां बहुत गहराई में जाकर कानूनी तज्ज़िये की जरूरत हो। चैट जीपीटी की रिलीज के 1 साल बाद इसके माहाना फाल सार्फिन की तादाद 180 मिलियन से जायद रिकॉर्ड की गई थी और ये तारीख में तेजी से तरक्की करती हुई सारिफ ऐप्स में से एक है। ऐसा लगता है कि मसनूई जहानत ने हम में से कई लोगों के लिखने के अंदाज को तब्दील कर दिया है। न सिर्फ कानूनी मतन के हवाले से बल्कि तालीमी इदारों में भी इसका इस्तेमाल बढ़ा है। मसनूई जहानत आपके बैचलर्स का थीसिस लिख रही है। अगर आप गूगल पर बैचलर थीसिस विद चैट जीपीटी लिखें तो आपको साइंसी थीसिस लिखने के लिए चैट जीपीटी और दीगर AI टूल्स का इस्तेमाल करने से मुतल्लिक मालूमात मिलेगी। वैसे मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा करना चाहिए। चंद यूनिवर्सिटीज ने मसनूई जहानत पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है, लेकिन बदकिस्मती से ये शनाख्त करना बहुत मुश्किल है कि मसनूई जहानत के जरिए कौन सी तहरीरें लिखी गई हैं। जुलाई 2023 में चैट जीपीटी की मदर कंपनी ओपन AI ने अपने AI क्लासिफायर टूल को शट डाउन कर दिया। वैसे इस टूल का एक्यूरेसी रेट बहुत कम था। कई यूनिवर्सिटीज ने इस मसले को हल करने के लिए मुख्तलिफ तरीकों की आजमाइश की। आपको प्राग की यूनिवर्सिटी याद है, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। इस यूनिवर्सिटी ने नए तालिबे इल्मों के लिए बैचलर थीसिस को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। ये अपनी नौयत का पहला कदम है। साइंस में चोरी हमेशा से एक मसला रहा है। अब AI चैटबॉट्स ने इसे और बदतर बना दिया है। मसनूई जहानत की जानिब से लिखी गई तहरीर की खामियां। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ये मसनूई जहानत के प्रोग्राम्स हैं। ये ऐसी कोई चीज़ तैयार नहीं कर सकते जो इनके डेटाबेस में मौजूद नहीं हो, लिहाजा आप इनसे नए ख्यालात या हल की तवक्को नहीं कर सकते। यहाँ एक और मसला भी है। LLM भी दूसरे खुदकार टूल्स की तरह काम करते हैं। वो बार बार एक जुमले में अगले लफ्ज का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। इस प्रोसेस में इम्कान होता है कि वो गलत मालूमात प्रोड्यूस करेंगे। क्या इसका ये मतलब है कि तमाम चैटबॉट्स गलत मालूमात फराम करते हैं? आपकी थीसिस में मौजूद गलत मालूमात का मतलब ये है कि आपको अच्छा ग्रेड नहीं मिलेगा, लेकिन गलत मालूमात पर मबनी कानून लाखों लोगों पर मनफी असर डाल सकता है। लेकिन मसनूई जहानत यहाँ एक मज़बूत किरदार अदा कर सकती है। मसनूई जहानत हमें कानून साजी के कुछ ज्यादा थका देने वाले अनासर में मदद कर सकती है। मिसाल के तौर पर पहले से मौजूद कवानीन की तलाश और हवाला देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह मसनूई जहानत के जरिए आपका काम आसान जरूर हो सकता है। आज के लिए इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लाज़िम बताएं।